तुलसीदास जी के माता पिता नहीं थे, वह अकेले ही रहते थे। जब तुलसीदास जी की शादी रत्नावली से होती है तो वह रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करने लग जाते हैं, क्योंकि माता पिता के जाने के बाद रत्नावली ने ही तुलसीदास जी के अंधेरे जीवन में उजाला किया था। एक दिन तुलसीदास जी किसी काम से अपने घर से बाहर चले जाते हैं। तभी रत्नावली के पिताजी रत्नावली को लेने के लिए आ जाते हैं। रत्नावली तुलसीदास जी के लिए एक पत्र लिखती है कि हे स्वामी, मुझे अपने पिताजी के साथ मायके जाना पड़ रहा है, आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं कुछ दिनों में वापस लौट आऊँगी। जब शाम को तुलसीदास जी घर लौटते हैं तो वह रत्नावली को पुकारते हैं, परंतु रत्नावली का कोई प्रति उत्तर नहीं आता। तुलसीदास जी चिंतित हो जाते हैं। तभी उन्हें रत्नावली का पत्र दिखता है। वह पत्र को पढ़ते हैं और उदास होकर बैठ जाते हैं। अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, आंधी तूफान आ जाते हैं। तुलसीदास जी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण उनको अपनी पत्नी के बिना रहना असंभव सा लग रहा था। उन्होंने रत्नावली से मिलने की ठान ली और वह घर से निकल जाते हैं। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि बाहर इतनी तेज बारिश और आंधी तूफान आ रहे हैं। उनको रत्नावली के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस रत्नावली से मिलने की चाह में आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे एक नदी बह रही थी और उस नदी में एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। तुलसीदास जी उस मुर्दे को नाव समझकर उसमें बैठकर नदी पार कर लेते हैं। जब वह रत्नावली के घर पहुंचते हैं तो रत्नावली का शयन कक्ष दूसरी मंजिला था। तुलसीदास जी उस शयन कक्ष की खिड़की को देखते हैं तो उस खिड़की में से एक विशाल सर्प लटक रहा था, जो तुलसीदास जी को रस्सी के समान प्रतीत हुआ, क्योंकि उनके मन में बस रत्नावली थी, जिनके अलावा वह कुछ नहीं देख पा रहे थे। और वह उस सर्प को रस्सी समझकर पकड़ लेते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। रत्नावली उनको अपने सामने देखकर चौंक जाती है और कहती है कि आप इतनी रात को और इस भयंकर तूफान में यहाँ कैसे आ गए और आप इतनी ऊपर कैसे आए। तुलसीदास जी रत्नावली से कहते हैं कि प्रिय, खिड़की में से जो रस्सी लटक रही है, मैं उसे पकड़कर ऊपर आया हूँ। रत्नावली खिड़की के पास जाकर देखती है तो वह डर जाती है और कहती है कि आप इतने विशाल सर्प को रस्सी समझकर ऊपर आ गए, क्या आपको यह दिखाई नहीं दिया? तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से तुम मुझे छोड़कर आई हो, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मेरा तुम्हारे लिए प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। इस बात पर रत्नावली तुलसीदास जी से कहती है, जितना हित मेरे से होए उतना हरि से होए, सीधा बैकुंठ जाए तेरा पल्ला पकड़े ना कोई। कि हे स्वामी, अगर आप जितना प्रेम मुझसे करते हैं उतना श्री राम से कर लें तो आपको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जब तुलसीदास जी रत्नावली की बात सुनते हैं तो वह रत्नावली से कहते हैं, तू मेरी धर्म की माता, तू मन ज्ञान दियो, अब तुलसी तेरी चौखट पे कदे ना पैर धरियो। अर्थात हे देवी, तुमने मुझे भगवान श्री राम के बारे में बताया, आज से तुम मेरी धर्म की माता हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे ज्ञान मिला। अब मैं तुम्हारी चौखट पर कभी अपने कदम नहीं रखूँगा। यह कहकर तुलसीदास जी वहाँ से चले जाते हैं और प्रभु श्री राम की भक्ति में इतने खो जाते हैं कि वह चित्रकूट घाट पर ही चंदन घिसने लग जाते हैं। एक दिन वह अपनी भक्ति प्रेम से प्रभु श्री राम को पा ही लेते हैं। अगर हमारे पास भक्ति प्रेम और दृढ़ विश्वास हो तो हम भगवान को भी पा सकते हैं।